आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने काम के प्रति गर्व की भावना कैसे महसूस करें, अपने काम में कैसे गर्व महसूस करें। हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। हमें अपने काम में गर्व महसूस करना चाहिए, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उस गर्व महसूस करने के लिए हमें उस काम में पूरा प्रयास और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। बिना कड़ी मेहनत, बिना प्रयास के उस काम में गर्व महसूस नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि लोग जल्दी सफलता पाने के लालच में उन रास्तों को चुन लेते हैं, गलत रास्तों को चुन लेते हैं जो उन्हें नहीं चुनना चाहिए। किसी काम को करने वाला व्यक्ति और उस काम की क्वालिटी क्या होगी, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। क्योंकि वो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, उस काम के प्रति उसका क्या नजरिया है और वो उस काम को कितने दिल से कर रहा है, ये सीधे सीधे उस काम की क्वालिटी को इफेक्ट करेगा। आधे अधूरे मन से किए गए काम से आपको क्या लगता है, आधा रिजल्ट मिलता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आधे अधूरे मन से किए गए काम से भी बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका उस काम को लेकर के आपका नजरिया क्या है। 3 आदमी एक दीवार बना रहे थे और वहां से एक आदमी गुजरा और वो उनसे बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उनमें से पहले आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम ये काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरा आदमी बोला कि ये मैं एक दीवार बना रहा हूँ। तीसरे आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक स्मारक बना रहा हूँ, इस स्मारक को देखने के लिए दुनिया से लोग आएंगे। एक ही काम को लेकर तीनों के अलग अलग नजरिए थे। तो आपको क्या लगता है कि एक काम को लेकर तीनों के नजरिए अलग अलग, क्या इस नजरिए का उनके काम के ऊपर असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हर काम को हमें पहली बार सही ढंग से करना चाहिए और फिर हर बार सही ढंग से करना चाहिए। क्योंकि आज आप जिस काम को कर रहे हैं और उस काम को किस ढंग से कर रहे हैं, यही उस काम का भविष्य तय करेगा कि वो काम आपके लिए भविष्य में क्या देने वाला है। माइकल एंजेलो पेंटिंग बनाते समय पूरी आत्मा उस पेंटिंग को बनाने में डाल देते थे। माइकल एंजेलो जब पेंटिंग बना रहे थे और वो पेंटिंग काफ़ी लंबे समय से बना रहे थे, तो एक दिन वो अपनी पेंटिंग बनाते समय वो छोटी छोटी कुछ बारीकियाँ थी, कुछ कमियाँ उन्हें नजर आ रही थी, तो उसको सही करने में काफ़ी टाइम लगा रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें एक आदमी उनके पास खड़े होकर देख रहा था और काफ़ी देर से देख रहा था, लेकिन उसके नज़रिए से वो जो भी बारीकियाँ माइकल एंजेलो सही कर रहे थे उस पेंटिंग में, वो उस आदमी को गैर ज़रूरी लगी। उस आदमी ने माइकल एंजेलो से कहा कि माइकल एंजेलो, आप ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ इस पेंटिंग में सही कर रहे हैं और इतना टाइम खराब कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है? माइकल एंजेलो ने उस आदमी को जवाब दिया कि ये छोटी छोटी कमियाँ, छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं, इन्हीं के सही करने से ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने, बहुत सुंदर बने, इससे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि आपने कोई भी काम कितनी तेज़ी से किया। लोगों को सिर्फ याद रहता है तो एक चीज़, कि वो काम आपने कितने अच्छे ढंग से किया। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफाई करता है और उसको सफाई का काम मिला है, तो उसको सफाई भी ठीक उसी तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से माइकल एंजेलो अपनी पेंटिंग बनाते थे, शेक्सपियर अपनी कविता लिखते थे और बीथोवन अपने संगीत की रचना करते थे। जब कोई पृथ्वी या स्वर्ग से लोग वहाँ से गुजरे तो रोक के वो कहें, जो वो यहाँ एक सफाई करने वाला रहता था और उसने पूरे दिल से, पूरे आत्मा से इस काम को किया। किसी भी काम को पूरे दिल से करने पर हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। बुरे ढंग से किए गए 10 काम से अच्छा है कि हम सही ढंग से एक काम करें। जब हम उस एक काम को कड़ी मेहनत के साथ पूरे प्रयास से करते हैं, तभी हम उस काम में गर्व महसूस कर सकते हैं। बिना कड़ी मेहनत, बिना प्रयास के उस काम में हमें गर्व महसूस नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।